नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। यूट्यूब के माध्यम से हम जो कल से क्लासों को पुनः स्टार्ट किया था, उसी क्रम में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अंदर एक टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम कौन सा ही हो, आरएस में हो, चाहे एलडीसी के अंदर हो, चाहे सीईटी के अंदर हो, कोई हो। जनरल साइंस के अंदर जो वो टॉपिक आता है वो अक्सर उसके क्वेश्चन आते हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों को जो कि ऑफ बैच नहीं लगा सकते, यूट्यूब पर ही क्लासें लगाते हैं, उनके लिए मैंने ये मुहिम शुरू की है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित ही जो टॉपिक हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और आपकी डिमांड के हिसाब से, जैसे मैंने कल क्लास लगाई थी राजस्थान कृषि वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कि सुपरवाइजर के अंदर, तो उसमें वो जो जनरल टॉपिक था वो जनरल साइंस के अंदर भी आता है और उधर भी आता है, दोनों साइडों के अंदर आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान के टॉपिक की, तो एलडीसी की जो भर्ती आई हुई है सामान्यतः उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें तो पर्टिकुलर नाम से ही दिया हुआ है। तो एक टॉपिक है जनरल साइंस का जिसे कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए दृष्टि दोष से संबंधित आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो अगर हम दृष्टि दोष से बात करें तो इसमें दो तरह की चीजें हैं जो मुख्य रूप से आपसे पूछी जा सकती है। दृष्टि दोष की बात करें तो सबसे पहले कि व्यक्ति की कंडीशन के, व्यक्ति की देखने की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर पूछा जाता है कि व्यक्ति कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है। जैसे इसमें ये पूछ सकते हैं कि व्यक्ति को नज़दीकी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, या व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, या व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज लाइनों की गणना में प्रॉब्लम आती है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो वस्तुओं को, नज़दीक की वस्तुओं को भी और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाता। तो बताइए कौन सा दोष है। तो कहने का मतलब व्यक्ति की देखने की स्थिति के हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा दृष्टि दोष व्यक्ति में है। दूसरा, दोष को देकर दोष जो है वो लिख दिया जाता है और फिर उसका कारण पूछ लेते हैं। तीसरा ये आ जाता है उपाय। उपाय में ये है कि इस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, दूर दृष्टि से जरा या वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको कौन सा उपाय करना चाहिए। यानी उपाय की बात करें तो लेंस जो है उनके बारे में पूछ लेते हैं। एक तो ये उपाय के अंदर तो मुख्य रूप से ये चीज पूछेंगे, और सामान्य जानकारी के रूप में ये पूछ सकते हैं व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, निकट की। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट रट्टा मारते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एक दो बार प्रॉपर ध्यान लगाकर सुना और देखा तो आपको इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, चाहे एग्जामिनर किसी वे में आपको ये क्वेश्चन पूछे। तो हम सबसे पहले बात करें दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, फिर उस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है। तो देखिए दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो दृष्टि दोष है वो 4 प्रकार के। पहला जो दृष्टि दोष आता है वो आता है जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये पहला दोष है। अगर हम बात करें दूसरे की तो वो आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष
तीसरा जो दोष आता है वो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा जो दोष आता है वो है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। तो मुख्य रूप से जो दोष हैं वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। आज से इनमें ये पूछ सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसे दिखाई देता है। तो अक्सर हम याद करते हैं, भूलते हैं। स्टूडेंट की ये कई बार मेरे सामने उनकी प्रॉब्लम आई, तो मैंने इसके लिए एक सरल सा ट्रिक बनाई है, तो उसको आप समझने का प्रयास करना। इसके पढ़ते समय ही आपको वो जो परिभाषा है वो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, तो आप पढ़ोगे कैसे इसको, निकट की दृष्टि बाकी सारे दोष, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है उसकी निकट की दृष्टि तो होती है स्पष्ट और दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी निकट की तो दृष्टि और बाकी सारे दोष। दूसरी अगर हम बात करें दूर दृष्टि, तो दूर की दृष्टि बाकी सारे दोष, यानी 2 हिस्सों में अगर हम बांट के देखेंगे इसको तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। तो निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट की तो दृष्टि है और दूर के दोष हैं, यानी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। विज्ञान का एक मेथड रहता है कि कंपैरिजन वाली चीज जो है उसके अंदर तुलना करने वाली चीजें जो है उनमें से अगर एक को आपने मजबूती से याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, इसके 2 हिस्से किए मैंने, तो निकट की दृष्टि और बाकी सारे दोष, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी तरह से दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूर की दृष्टि, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। या हम उल्टा इसको बोलें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो मेरे हिसाब से आप दोनों समझ गए होंगे इन दोनों बातों को। तो निकट की दृष्टि बाकी सारे दोष, दूर की दृष्टि बाकी सारे दोष। अब बात आती है तीसरे में, हम पहले ये चीज देखेंगे इसमें क्या होता है, परिणाम इसका क्या होता है। तो परिणाम आपके सामने लिखा हुआ है, आगे देखिए। जरा दृष्टि दोष, जरा जो शब्द है इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। जरा की अगर हम बात करें तो जरा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण से उसकी जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है। शिथिल एक वर्ड है, उसको भी याद रखोगे आप, शिथिल, शुद्ध हिंदी का शब्द है शिथिल। तो शिथिल को कैसे याद रखोगे, शिथिल का मतलब होता है कमजोर व ढीली, कमजोर व ढीली हो जाती है। साइंस की वे में अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो, तारतम्यता जो है वो इसमें कमजोर हो जाती है, उस पर उसका पूरा नियंत्रण है वो नहीं रह पाता है। तो जिस कारण से जरा दृष्टि दोष जो है, जरा का मतलब बुढ़ापा, शिथिल का मतलब कमजोर व ढीली। तो इसमें होता क्या है व्यक्ति को, तो उपयुक्त दोनों दोष यानी 1 नंबर और 2 नंबर यानी निकट और दूर दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जब दृष्टि का प्रतिबिंब बनता है आंखों के अंदर तो वो सही जिसको बोलते हैं पीत बिंदु, जो कॉर्निया के आगे से जब उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है आंख के अंदर तो वो सही जगह पर नहीं बन पाता, जिससे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति यानी उम्र ज़्यादा बढ़ने पर यह व्यक्ति को होता है, और जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर निकट व दूर दोनों
दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये बनता है जरा दृष्टि दोष के अंदर कारण। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने दृष्टि वैषम्य की। तो दृष्टि वैषम्य में क्या बनता है, तो आप देखिए दृष्टि वैषम्य की अगर बात करें तो दृष्टि वैषम्य में सबसे पहले तो आप देखिए ये क्यों होता है। तो हमारे आंख की संरचना की अगर हम बात करें, हम इन क्लासों के माध्यम से आंख की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो आंख की संरचना की बात करें तो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है या आंख दान में जो हिस्सा दान किया जाता है उस हिस्से को बोलते हैं कॉर्निया। आंख के अंदर जो कॉर्निया है, और कॉर्निया जो होता है वो नॉर्मली अगर हम डायग्राम के हिसाब से समझे तो कॉर्निया इस तरह की गोल आकृति का होता है एकदम। तो ये जो कॉर्निया है जो एकदम गोल है, वो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होगा उसके कॉर्निया के अंदर कहीं न कहीं आकृति में विकृति आएगी। अब आप देखिए कैसे विकृति आएगी। ये तो है सामान्य, ये कॉर्निया तो क्या है, सामान्य है। अगर ये विकृत हो जाए तो इसमें बनावट की अगर हम बात करें तो ये बनावट के अंदर थोड़ा सा कहीं से टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे ही मान लीजिए ऐसे हो गया। ये कॉर्निया की आकृति में विकृति आई है, आकृति में विकृति, यानी इसकी बनावट जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं रही और इसके अंदर विकृति आ गई, तब ये दोष उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा दृष्टि वैषम्य। अब इसमें क्या होता है व्यक्ति को, तो आप देखो कि दृष्टि वैषम्य से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को हमेशा ही उसके एक प्रॉब्लम रहेगी, और वो प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये व्यक्ति जो है, जो दृष्टि वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऊर्ध्वाधर लाइनें और क्षैतिज लाइनें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनें, हिंदी में कहें खड़ी व पड़ी लाइनें, खड़ी व पड़ी लाइनें, या कह दें ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज लाइनों की गणना सही नहीं कर पाएगा। यानी खड़ी व पड़ी लाइनें कह दो या ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज लाइनें कह दो, लाइनें जो होगी उनकी काउंटिंग वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सामान्य व्यक्ति ने अगर काउंट किया और वो संख्या आई मान लो 20, इस व्यक्ति को अगर दृष्टि वैषम्य से पीड़ित व्यक्ति है उसको अगर ये कहा जाए कि कितने हैं, या जो सामान्य और भी कोई ऐसी लाइनों वाली जो वस्तु है, तो वो उनकी काउंटिंग है वो कई प्रॉपर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रॉपर इस कॉर्निया की विकृति की वजह से क्या है वो प्रॉपर आंख में नहीं बन पाता, जिसके कारण से उस व्यक्ति को वैसी वस्तुएं हैं जो वो अस्पष्ट दिखाई देती है। आप गौर करिए इसके अंदर कि दृष्टि वैषम्य के अंदर हमने नज़दीक और दूर का कुछ नहीं बोला है, यहाँ सिर्फ ये कहा है कि खड़ी और पड़ी लाइनें जो है उनकी काउंटिंग में, चाहे वो दूर हो चाहे वो नज़दीक हो, उसके दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। तो आप याद रखोगे कि दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों की गणना सही नहीं कर पाएगा। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर दृष्टि के अंदर दूर की वस्तु व्यक्ति को साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। सबसे पहले हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से ये सीखा कि क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और बाकी सारे दोष, दूर की दृष्टि बाकी सारे दोष, जरा दोष के अंदर दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और दृष्टि वैषम्य में कॉर्निया की आकृति में विकृति आई, जिसके कारण खड़ी व फड़ी या ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज लाइनों की गणना वो सही नहीं कर पाएगा। अब बात आती है अगला जो इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये प्रश्न हो सकता है, ये इसका उत्तर हो सकता है, इधर प्रश्न हो सकता है और ये उत्तर हो सकता है। तो ये आपस में यूं इंटरचेंज होकर कई बार पेपर में पूछे हुए हैं। अब बात करते हैं उपाय की।
उपाय। उपाय की अगर हम बात करें तो आप देखिए 4 प्रकार के दोष थे और चारों दोषों को मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां। एक था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूसरा था दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा था जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा जो था वो था दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। ये 4 प्रकार के हमने दोष पढ़े। अब हम बात करेंगे इनके उपायों की कि उपाय क्या किया जाता है। तो आप देखिए सबसे पहले इसकी भी ट्रिक है, उसको याद नोट करोगे आप। ट्रिक क्या कहती है कि जो भी कोई दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा, सिंपल सी बात है, उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। और चश्मा जो लगाया जाता है तो 2 प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है जिसे अवतल कहते हैं और एक लेंस होता है जिसे उत्तल कहते हैं। इसको कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स। इस लेंस को कहते हैं कनकेव। एक चीज और गौर करिए, अंग्रेजी कईयों की समस्या है, यानी अंग्रेजी वाली स्पेलिंग है वो याद नहीं होती, कई बार अंग्रेजी में ही लिखा आता है तब। तो आप देखिए इनके अंदर नाम के स्पेलिंग के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कनकेव, कनकेव उल्टा लिख दिया। ये उत्तल कर लेते हैं इसको, ये उत्तल है। उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कनकेव। लंबा नाम है, लंबी स्पेलिंग होगी। उत्तल जो नाम है 3 अक्षर का है और इसके नाम की स्पेलिंग 6 की होगी और इसमें जो नाम आते हैं वो 7 आते हैं। तो वो ऐसे भी याद रखना। कनकेव छोटा नाम है तो छोटी स्पेलिंग है और अवतल की कनकेव होता है। तो कन्वेक्स और कनकेव, ये तो हुआ लेंस की। दूसरी बात ये है कि बाई चांस डायग्राम के हिसाब से आपसे पूछे तो आप कैसे पहचानोगे। ये लेंस जो होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उसके किनारे पतले होते हैं और बीच से मोटा होता है, ये होता है उत्तल लेंस। अवतल की अगर हम बात करें तो इसके किनारे जो होते हैं वो चौड़े होते हैं और बीच में ये जो है वो मोटा होता है। मेरे हाथ में जैसे ये मार्कर है, किनारे से अंदर की तरफ अगर ऐसे यूं चलेंगे तो अगर जिस लेंस के अंदर यूं किनारे से मोटाई आए अंदर की तरफ चलने पर, वो लेंस तो होगा उत्तल लेंस। आपने किनारे से शुरू किया, मोटा था, अंदर की तरफ चलाएंगे तो फिर क्या होगा, संकरा हो जाएगा। फिर दोबारा किनारे की तरफ चलेंगे तो मोटा होगा। तो ये लेंस जो होगा वो होगा अवतल लेंस। अब बात ये आती है तो कि उत्तल और अवतल क्या कौन से होते हैं। अब इधर लगाने हैं इनको, यानी इनका उपाय करना है। उपाय के अंदर एक चीज आप एक और गौर करना कि इसके अंदर जो अक्षर हैं वो लिखे हुए हैं 3, यानी उ त ल, उत्तल 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। अवतल की अगर हम बात करें तो 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ए व त ल 4 अक्षर हो गए, इसमें हो गए 3 अक्षर। तो देखिए कम अक्षर है वो उत्तल के अंदर है और ज्यादा अक्षर है वो अवतल के अंदर है। अब आप इधर आइए, निकट के अंदर अक्षर है 3 और दूर के अंदर अक्षर है 2। तो अगर मैं यहाँ ट्रिक के हिसाब से बात करूं तो इसमें अक्षर है 3 और इसमें अक्षर है 2। अब आप देखिए इधर तुलना करते हैं। इधर कम अक्षर इसमें, ज्यादा इसमें। इधर इस नाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो निकट में 3 अक्षर है और दूर के अंदर 2। तो कहने का मतलब ज्यादा अक्षर जो है वो निकट वाले में और दूर वाले में कम अक्षर है। तो अब आपको क्या करना है, ये ज्यादा है तो आपको क्या करना है, ज्यादा प्लस ज्यादा करना है। और इधर क्या करोगे, कम प्लस कम, कम प्लस कम। इसका मतलब ये हुआ कि निकट दृष्टि दोष के अंदर शब्द आए 3 तो ज्यादा वाला उठा के लिखिए, यानी इसका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। बहुत बड़ी समस्या थी कईयों की, कई बार याद करते हैं भूल जाते हैं कि पता नहीं कौन सा अवतल था, उत्तल था, क्या आंसर था। तो आप याद रखिए ज्यादा अक्षर को मिलाना है,
कम अक्षर के साथ मिलाना है। दोनों की तुलना तो रूप में मैंने आपको बता दिया। तो कम से मिलेगा तो यहां बन जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि अवतल लेंस किस दोष निवारण में प्रयोग में लिया जाता है, तो आप याद रखोगे अवतल यानी ज्यादा अक्षर, तो याद रखना ज्यादा नाम वाला कौन सा आएगा, तो निकट दृष्टि दोष। इसी तरह से अगर उत्तल का पूछा जाए तो आपको याद रखना कि कम अक्षर वाला है, तो इसका उपाय क्या हो जाएगा, दूर उपाय जो है वो किस में काम में लिया जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष के अंदर। अब बात आती है, ये तो दोनों निपट लिए, अब बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब मैंने आपको पहले बताया बुढ़ापा होता है, जिसमें व्यक्ति को निकट की और दूर की दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या तो वो जो दो चश्मा रखे, परंतु ये पेपर के अंदर आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि भी दो चश्मा रख ले, उत्तल वाला अवतल वाला भी। परंतु अगर इसका परमानेंट जो है वो लेंस लगाना पड़े तो कौन सा लेंस है वो यूज किया जाएगा, तो आपको याद रखना है इस दोष के पीड़ित व्यक्ति की बात हो रही है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। तो इसमें मान लीजिए उसके एक आंख का जो चश्मा है वो ये है, दादाजी वाला चश्मा। दादाजी मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये रोग होने की संभावना रहती है, या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ये रोग होता है जिसे दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर वो चीज़ आपको अच्छे से याद होगी कि कम अक्षर है उत्तल में, ज़्यादा अक्षर है वो अवतल के अंदर है। इधर ये चश्मा है, तो इस चश्मे के अंदर दो लेंस जो है उसके अंदर दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्से हो गए, और ये जो ये लेंस है ना, इस लेंस को बोला जाता है द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस। तो आपको याद रखना है द्विफॉक्सी लेंस, जिसमें दो फोकस हो, और बाद में हम ये चक्कर पूरा करेंगे कंप्लीट भी। ये शब्द जो यूज होते हैं ना, फोकस क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है, प्रकाश बिंदु क्या होता है, इनसे जो समस्याएं हैं ये छोटी छोटी, इनको भी हम वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। आप लगातार अगर इसी तरह से उत्साह बनाए रखेंगे तो आपको लगातार ये जो पूरा सिलेबस है ये यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो देखिए जरा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस के अंदर क्या चीज़ है, देखिए ये आप इस लेंस को अगर देखोगे तो ये हिस्सा है बड़ा हिस्सा, और ये जो हिस्सा है ये है छोटा हिस्सा। कई आप में से समझ गए होंगे इसको। तो देखिए बड़ा हिस्सा बड़ा नाम, छोटा हिस्सा छोटा नाम। अब आप नाम उधर से पहले से जानते हो कि छोटा नाम किसका है और बड़ा नाम किसका है। तो देखिए अवतल जो है वो बड़ा नाम है, तो ये लेंस का ऊपरी हिस्सा है, ये बन जाएगा अवतल का, और ये जो है वो छोटा हिस्सा या निचला हिस्सा है, ये होगा उत्तल का। तो अब देखिए उपाय कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का ऊपर का हिस्सा किसका होता है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो अवतल का होता है। निचला हिस्सा किसका होता है, तो उत्तल का। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाते हैं, तो सीधा बोला जाएगा द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफॉक्सी लेंस के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक बड़ा हिस्सा या ऊपरी हिस्सा बोलते हैं, एक निचला हिस्सा या छोटा हिस्सा बोलते हैं। बड़ा हिस्सा बड़ा नाम, छोटा हिस्सा छोटा नाम। तो इस तरह से ये अगर चश्मा जो लगाया जाए व्यक्ति को द्विफॉक्सी लेंस का, तो इससे जरा दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट और दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ गए कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के अंदर या उपाय के अंदर लेंस कौन सा लगाते हैं, तो द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफॉक्सी लेंस जो होता है उसका बड़ा हिस्सा जो होता है वो अवतल होता है, छोटा हिस्सा जो होता है वो उत्तल होता है। अवतल जो होता है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उत्तल जो होता है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो देखिए एक इसके लगाने का कारण भी है कि भी ऊपर का अवतल लेंस लगाया, तो ऊपर का अवतल लेंस के अंदर अगर हम बात करें तो निकट की वस्तु जो है वो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है ना, वो अवतल लगाता है। तो निकट की वस्तु देखने के लिए आदमी को आंखें झुकानी पड़ती है,
और झुकाने के लिए वो नीचे से यहाँ से इस हिस्से से देखेगा, इस हिस्से से देखेगा तो ये आ गया। दूर की वस्तु अगर उसको देखनी है तो वो पैरेलल देखता है, पैरेलल देखता है तो सामने की तरफ जो है वो अवतल है। और ये जो आप एक चीज को ऐसे भी याद रखोगे कि भी अगर आपसे पूछे ना दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की दृष्टि बाकी सारे दोष, निकट की दृष्टि बाकी सारे दोष, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो निकट की वस्तु तो स्पष्ट है तो इसको अवतल लगाएंगे, दूर की दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे उत्तल लगाते हैं, वो भी याद रखोगे। तो ऊपर और नीचे हिस्सा वाला ऐसे कंप्लीट होता है। अब बात आती है चौथे के अंदर उपाय की। तो दृष्टि वैषम्य की अगर हम बात करें तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है, व्यक्ति की जो कॉर्निया है आंख के अंदर वो काले रंग का जो दिखाई देता है, उसकी आकृति के अंदर विकृति आई, व्यक्ति को किसी प्रकार के निकट और दूर की वस्तु देखने में कोई भी दोष उत्पन्न उसके नहीं हुआ, परंतु यहाँ एक उसके दोष ये उत्पन्न हो गया कि वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोल सकते हैं इसको, खड़ी या पड़ी लाइनें भी बोल सकते हैं, उनकी गणना में उसके दिक्कत आती है। तो इसमें रहता है आपको उपाय, और वो ये याद रखना है, न तो उसमें अवतल होगा और न ही उसमें उत्तल होगा। तो आपको याद रखना है, पेपर के अंदर आपको वो ये वर्ड लिखा मिलेगा, साधारण बेलनाकार लेंस, साधारण बेलनाकार लेंस ये लगाया जाता है, जिससे इस लेंस की वजह से उसका जो आंख का कॉर्निया है ये पूर्ण रूप से गोल बन जाता है एक तरह से लेंस के कारण से, और उसे वस्तु का प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, और वो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इसमें निदान हो जाएगा। तो हमने शुरुआत के अंदर ये पढ़ा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो हमने पढ़े 4 प्रकार के, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दृष्टि और दृष्टि वैषम्य। क्या होता है इसमें बता दिया आपने। निकट की दृष्टि बाकी सारे दोष, अर्थात निकट की वस्तु व्यक्ति स्पष्ट देख पाता है और दूर की वस्तु व्यक्ति स्पष्ट देख नहीं पाता है। इसी तरह से अब बात करें जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और इसमें शिथिलता आ जाती है किसमें, मांसपेशियों के अंदर, जिसके कारण से व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है, यानी कमजोर और ढीली हो जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है वो निकट और दूर दोनों वस्तुएं जो है वो नहीं देख पाता, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु। दृष्टि वैषम्य में कॉर्निया की आकृति में विकृति आ गई, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, खड़ी व पड़ी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनों की गणना सही नहीं कर पाएगा। और ये था उपाय, जिसमें लिखा हमने कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का ट्रिक मैंने बताई आपको। निकट के अंदर अक्षर 3 है, दूर के अंदर अक्षर 2 है। इसी तरह से लेंस की बात करें तो उत्तल के अंदर अक्षर 3 है और अवतल में लेंस शब्द जो है वो 4 हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा नाम वाले के साथ ज़्यादा और कम वाले के साथ कम मैच कर देना है और उत्तर सही हो जाएगा आपका। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को लेंस लगाते हैं अवतल, या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को लेंस लगाया जाता है वो उत्तल। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो लेंस यूज किया जाता है उसके चश्मे में वो है द्विफॉक्सी लेंस, और उसके अंदर भी ये समस्या है वो आपको ध्यान रखनी है। बड़ा हिस्सा या ऊपर का हिस्सा अवतल, निचला और छोटा हिस्सा उत्तल। और लास्ट बचता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य के अंदर अगर हम बात करें तो इसका उपाय है साधारण बेलनाकार लेंस। तो आज की क्लास के माध्यम से हमने ये सीखा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या होता है और निवारण उनका कैसे किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का, और नेक्स्ट में इसी तरह का प्रेम बनाए रखिए, और विज्ञान का जो सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक है वो उन्हीं आपको इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। पुनः मैं प्रमोद शर्मा आपको थैंक यू